हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको। ठीक है, तो हमने पूरी एक्सरसाइज को, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हमने क्या किया, बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खालिस्तान भरना है। ऑल सर्कल्स आर खालिस्तान। इसमें पूछा गया है कि जो सभी सर्कल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखो यहाँ देखते जाना है। यदि मैं कोई 2 सर्कल बना लेता हूं, जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया, ये ठीक है, एक सर्कल बना दिया, ये इसकी रेडियाई है 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियाई मान ली मैंने 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियाई मान ली मैंने 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सर्कल बना लिए। उसमें पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल कैसे होते हैं। तो मैंने सर्कल बना लिए 2-3। ठीक है, तो देखो मुझे शेप तो सेम लग रहा है। शेप क्या लग रहा है? सेम। ठीक है, क्योंकि शेप से मुझे पता चल गया ये क्या है, सर्कल्स है। लेकिन इनका साइज है वो डिफरेंट है। साइज क्या है? डिफरेंट है। देखो इसकी रेडियाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी रेडियाई है 1.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ऑल सर्कल्स हैव सेम शेप। सभी सर्कल का सेम जो शेप होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए डिफरेंट साइज होने की वजह से शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या है? देखो सेम शेप। तो सभी सर्कल का सेम तो शेप होता है। ठीक है, जो शेप है वो कैसा होता है? सेम। लेकिन जो साइज है वो साइज क्या होता है? डिफरेंट। कैसा है? डिफरेंट। इसका मतलब ये कैसे होंगे? जब शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो वो कैसे होंगे? सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे? सिमिलर। तो इसमें कर देंगे हम सिमिलर। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर खालिस्तान। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हमसे पूछा गया है, जितने भी स्क्वायर होते हैं सभी स्क्वायर कैसे होते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अब हम किसका एग्जांपल लेते हैं? अब लेते हैं हम स्क्वायर का। जैसे मैंने स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड क्या होती है? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक ये स्क्वायर बना लिया, सभी साइड इक्वल हैं और ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, इस तरीके से ये। आप देखो मान लीजिए ये साइड, इस स्क्वायर के लिए मैंने साइड ले ली 3 सेंटीमीटर। तो सभी साइड कैसे हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा ये साइड हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। ये ले ली हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें पूछा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देखो हमें इसमें क्या है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो शेप तो सेम है। जो शेप है वो कैसा है? सेम। शेप जो है वो है सेम। शेप तो सेम है भाई। मैंने देखते ही बता दिया कि ये क्या है? स्क्वायर है। और भी मैं बना सकता था। ठीक है, क्योंकि इनकी साइड क्या है? साइड क्या है? इक्वल है। पहले जो स्क्वायर है इसमें 3 सेंटीमीटर तो है ना, और राइट एंगल भी बन रहा है सभी में, है ना, 90 डिग्री। तो शेप तो सेम है, लेकिन इनका जो क्या, शेप तो सेम है लेकिन इनकी जो साइज है वो क्या है? अलग अलग है। तो जो साइज है हमारा, साइज कैसा है? डिफरेंट है। साइज कैसा है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर कैसे होंगे भाई? जब शेप तो सेम हो और साइज क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो कैसे होंगे? सिमिलर। पिछले जैसे ही है। ठीक है, तो जो सभी स्क्वायर होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसमें भी क्या आ जाएगा? सिमिलर भर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देखना है हमें तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑल खालिस्तान ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल खालिस्तान ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हमें ब्रैकेट में दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक करते हैं हम कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलैटरल। तो देखो आइसोसेलेस के लिए हम चेक करते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है? जैसे मैंने ये कोई ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब कोई भी 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल मैंने मान ली। ठीक है, तो इसके जो सामने वाले, देखो इस साइड के सामने वाला एंगल है ये वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल है ये वाला एंगल, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई 2 साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से
इस साइड के जो सामने वाला एंगल है ये एंगल, और इस साइड के सामने वाला एंगल है ये एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो, यदि ये दो साइड क्या है, यदि ये दो साइड क्या है, आइसोसेलेस है, तो ये साइड दोनों इक्वल होंगी। ये मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, ये मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरी साइड हमने कोई डिफरेंट साइड ले ली, ये मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल के लिए ये साइड, ये मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये सेम होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और इसको मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस को हमें सिमिलर चेक करना है। सिमिलर के लिए क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। पहली कंडीशन हम चेक करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये एंगल बी इक्वल है, ये तो हमें गिवन है भाई, आइसोसेलेस है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल किसके, क्यू के। इसी तरीके से एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के। लेकिन जो ये एंगल ए है, थर्ड वाला जो एंगल है हमारा एंगल ए, ये नॉट इक्वल होगा किसके, एंगल पी के। ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें पहली कंडीशन ही क्या नहीं हो रही, इसमें पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। हम इनका साइड का रेशियो भी देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी देखते हैं। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी। जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए देखो ए बी अपॉन हो जाएगा पी क्यू, तो यहां लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के। ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के। बी सी इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। यदि इनका रेशियो बराबर है, यदि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। देखो ए बी की वैल्यू 2 है, अपॉन बी की पी क्यू की वैल्यू कितनी 4। इसी तरीके से ए सी, इसकी भी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4, इक्वल टू बी सी की वैल्यू 3 है और क्यू आर की वैल्यू 5। ठीक है, तो देखो ये तो सेम आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है। ठीक है, 1/2, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंडीशन से हमें पता चल गया, ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो वो किस में है, सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये तो सिमिलर नहीं होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब चेक करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को। इक्विलेटरल का मतलब ऐसे ट्रायंगल जो जिनकी साइड क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैंने ये ले लिया ए बी सी। ठीक है, इसी तरीके से ये ले लिया मैंने पी क्यू आर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहने का मतलब ये इनकी साइड कैसी है, इक्वल है, और इनके एंगल सभी कैसे होंगे, 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब प्रत्येक एंगल कैसा होगा, 60 डिग्री। इसी तरीके से ये है, इनकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, सारी साइड इक्वल है, और इनका एंगल भी क्या होगा, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा। तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को चेक कर रहे हैं हम। तो देखो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है हमें। तो देखो यदि मैंने ये मान लिया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके साइड क्या होती हैं, सभी इक्वल होती हैं। इसी तरीके से ये मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। भाई देखो एंगल ए बराबर क्या है, एंगल पी, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। और सभी एंगल कैसे हैं, किसके इक्वल हैं बताओ, सभी एंगल हैं जो वो हैं 60 डिग्री के। सभी एंगल क्या है, 60 डिग्री के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो हमारे इक्वल हो गए। पहली कंडीशन थी जो हमारी, वो तो फुलफिल हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या हो रही है हमारी, फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के। इसी तरीके से ये इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के। तो मैंने क्या करा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो देखो अब वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 3। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू आर की है 3। ए सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और पी आर की है 3। तो देखो जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है।
तो जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहां भर देंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसमें सिमिलर, ये ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये कल भी हमने इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी ये डेफिनेशन मैंने अलग से लिखवाई थी कि जो दो पॉलीगन होते हैं वो सिमिलर होंगे यदि उनकी नंबर ऑफ साइड, देखो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन है जो क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड है उनमें, आर सिमिलर। वो कैसे होंगे? सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हों? इक्वल हों। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हों? इक्वल हों। तो इसमें आ जाएगा इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, यानी सेम रेशियो में होनी चाहिए। उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये अभी हमने पता करा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमसे गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर। हमें दो एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं। जैसे सिमिलर फिगर के, बताओ सिमिलर फिगर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सिमिलर फिगर के बताइए। जैसे हमने कोई भी क्या बना दिए, कोई भी सर्कल बना दिए दो, तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कोई भी स्क्वायर बना दिए दो, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मैं सिमिलर फिगर का एग्जांपल देता हूं। जैसे एनी टू स्क्वायर्स, एनी टू स्क्वायर्स, या एनी टू रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने दो स्क्वायर बना दिए, एक तो ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। ठीक है, इनमें क्या है? सब में ये कैसा होगा? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और इनकी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये साइड, सारी साइड क्या होंगी? इक्वल। इस स्क्वायर के लिए सारी साइड क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे? यदि कोई भी दो स्क्वायर बनाऊं मैं तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि उनका जो एंगल है वो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी सेम प्रोपोर्शन में होगी। इसी तरीके से एनी टू रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल बना दीजिए। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एक ये रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल को सही से बनाते हैं। देखो रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं? ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, जो अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल के लिए ये भी क्या है? ये 90 डिग्री के होंगे। इनकी अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, और जो साइड है उनका वो भी क्या है? किसमें है? प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है। इसी तरीके से नॉन सिमिलर फिगर, कोई भी दो नॉन सिमिलर फिगर बताओ क्या होंगे? जैसे मैंने एक तो बना दिया सर्कल, एक बना दिया ट्राइंगल, तो बताओ ये नॉन सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से क्या है? एक मैंने बना दिया स्क्वायर, एक क्या बना दिया? स्क्वायर, और एक बना दिया मैंने रेक्टेंगल, एक बना दिया मैंने रेक्टेंगल। ये क्या होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें गिवन है इस तरीके से। इसमें पूछा है तीसरे क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। उसने कहा कि जो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इनका पूछा है कि सिमिलर है या नहीं। अब देखो सिमिलर के लिए हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं। यदि मैं एंगल इसको लूं, देखो ये देखने में ही लग रहा है, ये हमें देखने में लग रहा है इसमें क्या है? ये तो स्क्वायर है, इसकी सारी साइड सेम है, तो इनके स्क्वायर है तो इनके एंगल भी सभी कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो ये तो 90 डिग्री है इसके सारे एंगल, लेकिन मुझे ये देखने में ही 90 डिग्री नहीं लग रहे। जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा SPQ, ये वाला एंगल, इसको चेक कर लेते हैं। एंगल SPQ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या है? जो SPQ है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या है? जैसे मैं एंगल चेक करूं DAB, एंगल DAB, ये कितना है? 90 डिग्री। तो देखो इसी एंगल को चेक कर लेते हैं। ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना था। तो सिमिलर के लिए हमारी कंडीशन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगली क्लास में हम करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है उसको।